फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न के यूट्यूब चैनल पर, जिसके नए एपिसोड के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियोस पर कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास की इंग्लिश की बिहीव बुक पर। बिहीव बुक के जो फर्स्ट लेसन पर हमें फर्स्ट लेसन देखने को मिला था द फन दे हैड। इसके साथ ही साथ हमें एक पोएम देखने को मिलती है द रोड नॉट टेकन, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जीवन में हमारे कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें दो रास्तों में से या दो से अधिक विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना होता है। उस समय हमारा जो मन होता है वह द्वंद्व से घिर जाता है और हमें कोई एक विकल्प ही चुनना होता है, कोई एक रास्ता ही चुनना होता है। इसी तरह की किसी घटना के बारे में ही कवि ने ये पोएम रिटन की है। दिस वेल नोन पोएम। Let's first we see the introduction. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. जीवन में कभी कभी हमारे लिए कई विकल्प होते हैं। उनमें से एक विकल्प को चुनना होता है जो कि हमारे जीवन को सरल, सुंदर और अच्छा बना सकता है। रॉबर्ट फ्रोस्ट यह एक अमेरिकन कवि हैं। उन्होंने इस कविता में सरल किंतु आंतरिक रूप से अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. First we see the meaning line by line. Two roads diverge in a yellow wood. जंगल में दो मार्ग विभाजित होकर अलग अलग दिशा को जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मुझे खेद है कि मैं दोनों मार्गों पर न चल सका। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अकेला यात्री होने के कारण देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और जितनी दूर तक दृष्टि जाती खड़ा देखता रहा। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। जहाँ से रास्ता झाड़ियों से होकर मुड़ता था। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज क्रेजी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same. Let's see the meaning line by line. Then took the other just as fair. और मैंने दूसरे मार्ग को आसान मार्ग समझा। And having perhaps the better claim. शायद उसके विषय में यह दावे के साथ कहा जा सकता था because it was grassy and wanted wear. क्योंकि उस मार्ग पर घास उगी थी और अप्रयुक्त था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। उस पर चलने वालों के विषय में अनुमान लगाने से लग रहा था कि हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दोनों मार्ग एक समान थे। सी द थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way lead on to way, I doubted if I should ever come back. So we see the line by line meaning. And both that morning equally lay. सुबह के समय वे दोनों मार्ग समान दिखे। In leaves no step had trodden black, क्योंकि उन पर पत्तियां बिछी थी और अधिक कदम नहीं चले थे। Oh, I kept the first for another day. अफसोस, मैंने प्रथम मार्ग को दूसरे दिन के लिए चुना था। It knowing how way lead on to way. यह जानते हुए भी कि
मार्ग में से मार्ग निकलते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। जो मार्ग छोड़ दिया था उसके विषय में फिर कभी चलने का संदेह था। Let's see the last stanza. I shall be telling this with sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. So let's see the meaning line by line. I shall be telling you this with sigh. मैं यह कहता रहूँगा समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, और युगों युगों के बाद मैं आहे भरता रहूँगा। टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, कि जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं को जाते थे और मैंने आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, इसी बात ने अनेक अंतर उत्पन्न कर दिए हैं। कविता पसंद आई होगी। आपने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो कविता लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि वह जंगल में एक बार जा रहे होते हैं, उन्हें दो रास्ते देखने को मिलते हैं और दोनों में से उन्हें एक रास्ता चुनना होता है क्योंकि वह दोनों पर नहीं जा सकते थे। तो वह उस रास्ते को चुनते हैं जो कि कम इस्तेमाल किया गया है, जिस पर घास फूस ज़्यादा उगी हुई है। सामान्य रूप से जो लोग होते हैं वह भेड़ बकरियों की तरह उसी रास्ते को चुनते हैं जिस पर सभी जा रहे होते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें एक सीख देते हुए बताया है कि हमें हर बार नए विकल्पों को भी अपनाना चाहिए, हमें हर बार नए रास्तों को भी अपनाना चाहिए, और भेड़ों की तरह हमें दूसरों का अनुसरण ना करके कई बार खुद की आत्मा पर हाथ रख के हमें नए रास्तों पर चलने का साहस भी और हमें इसका खतरा भी उठाना चाहिए। हालांकि कवि ने लास्ट में अंतिम स्टेंजा में यह भी कहा है कि दोनों रास्ते दिखाई एक से दे रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि एक ही चुन सकता हूँ, मैंने वह रास्ता चुना है जिस पर कम लोग चले हैं। तो हो सकता है कि मुझे फिर कभी मौका ना मिले इस तरह के विकल्पों में से उस रास्ते को चुनने का जिसको मैंने आज छोड़ दिया है, और फिर कभी मुझे ऐसा मौका ना मिले, क्योंकि हमें हर बार उसी जगह पर फिर से लौटने का, उसी तरह का निर्णय फिर करने का हमें मौका नहीं मिलता है, वक्त गुजर जाता है। हम अपने जीवन में भी ये चीज़ देखते हैं। लेकिन कभी फिर भी अपने आप से संतुष्ट है कि उसने वह रास्ता चुना है जिसे ज़्यादातर लोगों ने नहीं चुना है। यानी उसने कहीं ना कहीं उसने लोगों का अनुसरण ना करके अपने खुद के हिसाब से एक साहसिक कदम उठाया है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।